हाय एवरीवन, दिस इज अलीशा महाजन एंड आप देख रहे हैं आज की क्लास में सैलरीज का एमसीक्यू पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज द चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड सैलरीज। ओके, हाउस प्रॉपर्टीज एंड ऑल, हाउस प्रॉपर्टी इसके बाद आएगा और रेजिडेंशियल स्टेटस एंड ऑल पर मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस बनाई हुई है। सो आज हम सैलरीज का चैप्टर करेंगे एंड लेट मी टेल यू, अगर लॉकडाउन के टाइम पर भी अगर कुछ जोरों शोरों से हो रहा है तो वो है पढ़ाई, वो है टीचिंग। सो बी प्राउड कि आप सब प्रोफेसर बनने वाले हैं या बन चुके हैं। ओके, so many things I am putting in your description box, so do consider that as well. So आज हम बात करेंगे सैलरीज के कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहते हैं ग्रेचुटी फॉर एम्प्लॉयज जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 पर जो मिलता है, जो एग्जाम्शन मिलती है उसकी मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, वो कितनी है। सो 1 2 3 4 these are the options in your screen. Answer to this question is option number D. Okay, next. The maximum ceiling limit exemption that was section 10 subsection 10. Now 1010C with respect compensation received on voluntary retirement. Okay, so very important question. यहाँ पर हम highlight करेंगे। Voluntary retirement, सॉरी रिटायरमेंट के स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गए हैं। It will be this is what we call typing mistake. So answer to this question is A, B, C and D. Again the answer to this question is option number D, 5 lakh rupees. हाउस रेंट अलाउंस अगर आप पटना में रहते हैं तो कितना होगा। सो पटना का मतलब है मैम ना ये दिल्ली है, ना ये मुंबई है, ना ये कोलकाता है, ना ये चेन्नई है। सो ओवर द 10% ऑफ सैलरी दैट मीन्स पटना इज अ नॉर्मल सिटी हियर फॉर यू। जो पटना वासी हैं वो इसका अलग मतलब ना ले, आई मीन टू से दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई से नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, अगर यहाँ पर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई होता तो आंसर होता 50%, मतलब उससे कम है 40%। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, Anirudh stays in New Delhi. His basic salary is 10,000 per month. Dearness allowance 60,000, for which he formed the part of pay is 6,000 per month. House rent allowance is 5,000 per month and is entitled to become compensation of 1% of turnover achieved by him. Anirudh pays the rent of 5,500 per month. The turnover achieved by him during the current year is 12 lakh. The amount of house rent allowance, हाउस रेंट अलाउंस आपको यहाँ पर कितना एग्जम्प्ट होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखने में लंबा है, ठीक है जी। इसका कैलकुलेशन जो ये बच्चा बताएगा, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पर मैसेज करे 8054481573 and he will get the reward. Okay, so this is what we called among the questions, this is what we called which kind of question, this is called you can say chocolate question. Okay, so आपको चॉकलेट मिलेगी इस क्वेश्चन की, आराम से इसको सॉल्व कीजिए और बताएं क्या आंसर होगा। ठीक है जी, विद एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज। ओके, आंसर भी आपको बता देते हैं। आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45,600। कैसे आया, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, when the decision is to increase the dearness allowance in the March 20 with retrospective effect, so an increase in dearness allowance is received in 20, the increase is taxable in retrospective effect है। कहते हैं जहां पर हमने dearness allowance को के डिसीजन को इंक्रीज करना है 2020 में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब 2018 में भी बढ़ाएंगे जो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना।
और 19 भी आ गया बीच में, तो जो इंक्रीज है वो कब टैक्सेबल होगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर, पिछला साल, 20 से पिछला 19-20। ओके चलिए, राजेश इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, ध्यान से देखे, अनफर्निश्ड। ओके, द वैल्यू ऑफ पर्क कितना होगा? 20 पर 15 10 दिल्ली है। ओके सो यहाँ पर आपका क्या होगा? 15% ऑफ द सैलरी, अनफर्निश्ड लिखा हुआ है। Anand is provided with furniture the value of 70,000 along with the house from Feb 2020. The actual hire charges paid by the employer for hire furniture is 5,000. The value of furniture will be included is कितना amount included होगा? बिल्कुल जी, पूरा 5,000 आपको अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। For the purpose of determining perquisite's value of the loan at concessional rate given to the employee, the lending rate of State Bank of India as on required. फर्स्ट डे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का, लास्ट डे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का, फर्स्ट डे लोन गिवन का, या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिनको नहीं पता है कि ये क्या है, इसको याद कर लीजिए। तो लैंडिंग रेट किस डेट पर होगा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले दिन से। The entertainment allowance received by government employees exempt up to the lower of actual entertainment allowance on the basis of salary and किसका लोअर देखा जाता है? सैलरी और सैलरी एंड 5,000 rupees. Okay. Which of the following income is taxable under the head income from salaries? Salary of government officer, ठीक है जी। Anand is entitled to give a pension of 600 per month from a private company. He gets 3/5 of the pension commuted, 3/5 commuted pension, and received 36,000. He didn't receive the gratuity. So gratuity नहीं receive हुई है, पेंशन सॉरी, कितना होगा इसका पेंशन का पोर्शन टैक्सेबल? ध्यान से देखिए इसको, टैक्सेबल पोर्शन। टाइम दे रही हूँ निकालने का। सो कितना होगा आपको भी पता है, 6,000 rupees. ओके चलिए, Neha is employer in a private company. In the previous year received salary of 1,80,000 and entertainment allowance 12,000. She has मतलब spent, Pantni spent 6,000 on entertainment. Under section 16 subsection 2 he is entitled to the deduction of, कितना deduction मिलेगा उससे? Everything will be allowed, nil. Okay, so deduction will be nil.
Interest on loan to an employee where the amount of loan does not exceed any one of the following shall be treated as tax-free perquisite in all the cases under 17 subsection 2. नहीं लिया जाएगा कितने अमाउंट तक? 10, 15, 20 या 25? 20,000 रुपए. Prakash obtained interest-free loan of 20,000 from the employer company purchasing two-wheeler. The market rate of the interest of such loan is 20% per annum. The lending rate is 15.5 and the private sector bank is 16%. The taxable इसका पूरा का पूरा amount क्या हो जाएगा? Deduct. So answer will be nil. Okay, nil rate. The maximum exemption in the respect of transport allowance granted to employee to meet expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and place of his duty shall be place of his duty to place of his residence shall be it will be nil. Okay. Remuneration received by a member of parliament is taxable under the head income from other sources. क्या ये सच है? बिल्कुल. अगर remuneration member of parliament को मिलती है तो वो other sources में आएगा. बिल्कुल सही. No deduction is allowed from income of salary. ये कैसा बेवकूफाना सवाल है. Obviously deductions कितनी सारी मिलती है, so it is false. False. Allowance payable to central government employee from serving outside India is fully taxable. सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे वो आउटसाइड सर्व कर रहा है, फिर भी वो एग्जम्प्ट होगा. सो दिस इज आल्सो फॉल्स. टेलीफोन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एडेड रेजिडेंट इज टैक्स फ्री परक्विजिट. इसे टैक्स फ्री परक्विजिट कहा जाता है? द आंसर इज यस, टेलीफोन प्रोवाइडेड. आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड विद आर लिमिटेड एज इंटरनल ऑडिटर and requested his employees to call remuneration as internal audit fee. R shall be chargeable to tax for such fee under the head. Chartered accountant है, remuneration है उसका, so that will be income from salaries. Okay. 2,30,000 under an income tax amounted to 303. इसको 3,000 कर लीजिए. So gross salary कितनी होगी? Okay. So gross salary will be इतनी सैलरी और ये भी इनकम टैक्स, तो मतलब दोनों को प्लस कर देंगे. 2,30,000 प्लस 3,000. It will be 233,000. Section 10 subsection 10 clause C. इसमें किसमें एग्जम्पशन मिलती है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज AA. ये किसका है? आपका लीव एंड कैशमेंट. इन सब की मैंने ट्रिक्स भी करवाई हैं. And to know more about the other classes, kindly find the link in the description. Thank you so much guys. Last but not the least question. 10,000 पर मंथ आपकी सैलरी है और आपको एडवांस मिल गया है 40,000 रुपए मार्च का. सो आपकी सैलरी कितनी होगी? ऑब्वियसली पहले 10,000 इंटू 12 करेंगे, 1,20,000 और 40 हमने और ऐड करा तो 1,60,000. So option number A is the correct answer. So guys, this is okay. 24 क्वेश्चन दोबारा हेडिंग में लिखा गया है. This is your 25th. So this is your 25th क्वेश्चन. ये 10,000 सैलरी है और आपने एडवांस मिल गई है अप्रैल और मई के भी अलॉन्ग विद मार्च. मार्च तो चलो उसी साल में आना था और अप्रैल और मई की भी मिल गई है. मतलब 10,000 इंटू 12 तो लेनी थी,
और अप्रैल और मई या 2 अलग महीने हो गए, सो 2 into 10,000 और ऐड कर लेंगे, सो 1,20,000 और 20,000, 1,40,000, फिर इसका आंसर आ गया। Guys, this is all about today's session. Thank you so much everyone for watching. Take care and bye bye. फिर क्लास में मिलेंगे जिसमें सैलरीज का चैप्टर करवाएंगे. Thank you so much. Take care.